कौन झपकी नहीं मार सकता? ड्राइवर। तो क्या हम ड्राइवर की तरह सफर कर सकते हैं? क्या हम 40 मिनट बिना झपकी, बिना इधर उधर का कुछ किए? सारे ड्राइवरों तो चलेगा, अभी हम 19 है, उसमें से है ना 18 पैसेंजर की तरह नहीं, 19 के 19 ड्राइवर होने चाहिए, तब मजा आवे। सर एक नंबर सीट में सर जो एक बैठा है नंबर वो सीट में सो जो नहीं बैठा है सकता। वो सो नहीं सकता। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं पर ये सो नहीं, वो उसकी तो शर्त की वजह से वो नहीं सो रहा है ना? पर उसके जैसा हम कर सकते हैं। जब एक आदमी कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं, करना चाहिए। कभी अपने आप को उस सीट पे महसूस करो। चलो एनीवे, तो आप देखते रहना, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, है ना? टाइम पास कर दिया, है ना? बैंडेज वगैरह करवा रहा हूँ, कुछ मैंने चीजें नोट की है। चलो अच्छी बात है ये। अब दो व्यक्ति नए एंगेज करो जिनसे मैं बात करूं, दो व्यक्ति नए, क्योंकि आप ही के लिए है ये सेशन यहाँ। दो तीन व्यक्ति कोई भी हो, एंगेज करो ताकि पता चले। चलो अर्जुन जी, और कोई? वेरी गुड। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। फिर आपकी तरफ से ढिलाई रही तो रही, तो एक ही व्यक्ति तैयार है, बाकी व्यस्त है। निरंजन, भूपेंद्र जी, चलो ठीक है, ठीक है, मैं आप तीनों से बात करता हूँ। और कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। कोई और भी चाहे तो आ सकता है, बस। गुड मॉर्निंग सर, हैव ए गुड डे। अच्छा, आप ये तैयार हैं? चलो। हाँ जी, तैयार है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि रॉयल क्यू, क्या रॉयल क्यू एक प्रोजेक्ट है? सुमेल जी, चारों में से बताओ भाई, कोई भी, आप चारों में से, क्या रॉयल क्यू एक प्रोजेक्ट है? नहीं सर, नहीं। सुमेल जी बताओ। सुमेल, अब्दुल जी कहाँ गए यार आप, मैसेज करके? बोलो भाई, कहाँ गया? नहीं, प्रोजेक्ट नहीं है ये। अरे आपने तो बोल, अरे मालिक आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, बाकी के 3 कहाँ गए? ओके। हाँ चलो, अब आपका आप नहीं बोलोगे। अब प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या है? टेक्नोलॉजी। अब आप, अरे यार फिर आप नहीं बोलोगे, ये बोल भी दिया फिर भी आप बोल रहे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। चलो, प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या है, बताओ। बाकी के 3 जो साथी थे हमारे, सुन तो रहे ना? चलो, अब आपने अवसर गवा दिया, कोई वो पुराना साथी बता दो भाई, क्या है? प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या है? एक बिजनेस प्लान है। हाँ, क्या बोले वैशाली जी? एक बिजनेस प्लान है सर। प्लान है। और कोई एक साथी? बिजनेस प्लान है सर। पहला जी आपका सुन लिया, पहला जी सुन लिया आपका। हाँ, ट्रेडिंग टूल है सर, मैं बताऊं सर? हाँ,
एक टूल है जो ऑटोमेशन के साथ बस टूल है, बस क्या है तो टूल है। अब कैसा है तो आपको आगे बोलना है, ठीक है? कैसा टूल है? तो भाई वैशाली जी, बिजनेस प्लान है ये कहना गलत हुआ कि नहीं? बोलो वैशाली। ओके सर। बिल्कुल गलत हुआ। नहीं वो बोलेंगे नहीं यार, मैंने बोला, बोलो वैशाली ओके जी सर, बोला है। ओके तो सर। नहीं ओके नहीं, आप बस समझे इस बात को। ओके क्योंकि सर, देखो हमको ओके क्लियर सर। होना चाहिए कि हम हमारे पास क्या चीज है, क्या लेके हम लोगों को बता रहे हैं या जो कुछ भी है। हमारे पास टूल है। नहीं रॉयल क्यों एक टूल है? प्रोजेक्ट हमारे पास टूल है। प्रोजेक्ट नहीं है सर। हाँ, अब ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं है जो सर। फसलों में फंसाने वाले लोग हैं वो टूल लेके आते हैं कि प्रोजेक्ट लेके आते हैं? वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं। प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो आप उसकी बात को शुरू में ही खारिज कर दो। वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं। वो बोलते हैं अक्सर, और आजकल कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? तो आपको बोला मैं तो प्रोजेक्ट जिंदगी में किया ही नहीं है भाई, और ना करूंगा। और कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान है। वो सब बातें अभी और आएंगी कहते हैं धीरे-धीरे। इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। अब पूछ रहा हूँ मैं, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? भाई अब्दुल जी और वो 4 जने थे, वो कोई उनमें से कोई बताना चाहे तो कैसा टूल है ये? चलो नए साथी हमारे शायद, चलो और आप बताओ भाई, आप में से बताओ कैसा टूल है? ट्रेडिंग टूल। नहीं, कैसा टूल है? ट्रेडिंग टूल। कि किसके पीछे से आवाज आ रही है यार? हाँ, कैसा टूल है? ऑटोमेशन के साथ साथ एआई टूल है। बेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये टूल है ऑटोमेशन प्लस एआई का। अब यार किसी सर ये ऐसा टूल है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये आपके लिए दिन रात पैसा बना रहा है। अभी वो बात आगे आ रही है, ये कैसा टूल है? तो ऑटोमेशन और एआई वाला, ठीक है? तो अब आपको कोई मान लो कोई चीज दिखाता है, तो आपको ये देखना है कि उसमें ऑटोमेशन है। देखो ऑटोमेशन किसका अपोजिट है? ऑटोमेशन किसका अपोजिट? मैनुअल। मैनुअल का ऑपोजिट है। मैनुअल। आप तो मुझे बार बार मैनुअल का ऑपोजिट। हाँ, चालू करके तुरंत बंद करते हो कि क्या करते हो? तो बात पूरी नहीं आ पाती। हाँ, ऑटोमेशन मैनुअल का अपोजिट है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कोई चीज बता रहा है, तो पहले आपको देखना है कि ये मैनुअल वाली बात बता रहा है कि ऑटोमेशन वाली बता रहा है। क्योंकि हमारे काफी दोस्त फंस गए मैनुअल में। क्यों भाई, बताओ सही है कि नहीं है? पूरा पूरी सही बात है सर। रॉयल क्यू में होते हुए, ऑटोमेशन में होते हुए भाप के इंजन बनाने चले गए, 100 साल पीछे चले गए, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। चलो क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन नहीं था, इस बात का पता ही नहीं था कि वो तो यार भाप का इंजन है मैनुअल ट्रेडिंग। बोलो है कि नहीं? मैनुअल ट्रेडिंग भाप का इंजन है कि नहीं? जी सर। जी। और आपको आराम से कोई व्यक्ति ले जाता जी है, तो सर। अच्छी बातें करता है और आप चक्कर में आ जाते हो और चलो भाई मैनुअल ट्रेड करते हैं। इसलिए ये बातें पता होनी चाहिए। तो मैनुअल, ऑटोमेशन और एआई, तो यूं समझ लो ये तीसरी जनरेशन का टूल है हमारे पास। अब प्रश्न मेरा आता है कि ये साधन टूल तो है आपके पास, लेकिन ये किस पे काम करता है?
इसलिए ये क्रिप्टो में ट्रेड करता है। अब सबसे बढ़िया बात समझने की यह है कि ये किसको रिप्लेस करता है, ये टूल किसको रिप्लेस करता है? और कोई, हाँ सही है, पर इसको और पॉइंट पे बोल देना तो मजा आ जाए। हमें रिप्लेस करता है, बहुत बढ़िया, ये आपको रिप्लेस करता है। क्यों मनीष जी? है ना? ये आपको रिप्लेस करता है, यानी क्या समझे? ये हमारी जगह जाके बैठ जाता है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है? आपकी जगह जाके ये बैठ गया, आपको रिप्लेस कर दिया इसने। इसका क्या परिणाम निकलता है? इसका परिणाम हमें कोई टेंशन नहीं लेके काम करना, वो अपना काम करते रहेगा, हम अपना और दूसरा काम करेंगे। इतना नहीं, इसका परिणाम इतना सा निकलता है कि आप फ्री हो गए, कुछ भी करो, सो काम करो, दूसरा काम करो, कुछ भी करो, आप फ्री हो गए। जो सब जी सही बात। ये किसको रिप्लेस करता है? तो आपको रिप्लेस करता है। इसके परिणाम क्या निकलते हैं? इसकी वजह से आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ये आपको फ्री करने का कोई चार्ज वार्ज लेता है कि नहीं? कितना चार्ज लेता है 1 साल फ्री कर रखने का? 1 2 बस, बाकी के सब सुन रहे हैं कि क्या है? $120 लेते हैं, सब सुन रहे हैं। सब नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बोला आपको क्या पता? दोस्त आप तो कहाँ बैठे हो, कोई कलकत्ता में बैठा है। ठीक है जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, $120 लेता है। अब मुझे बताओ, अच्छा 120 के अलावा तो कुछ लेता है कि नहीं लेता है? वो फीस को जोड़ दो, फंडिंग फी, उस फीस को जोड़ दो, उस पर बाद में जाएंगे। फ्यूल भी लेता है, फ्यूल भी लेता है फ्यूल सर। भी लेता है सर। आप मेरे को आपको बार बार पूछना पड़ता है, कारण क्या है? आपको सही आवाज आती है भाई? आ रही है सर आ मुझे रही है आवाज। सर मुझे आवाज। नहीं, आप जो आंसर देते हो ना, वो आधा सुनाई देता है, शुरू वाला नहीं सुनाई देता। अब बोलो क्या बोल रही बोलना? हूँ कि बोल फ्यूल रही भी हूँ कि लेता है। फ्यूल भी लेता है। फ्यूल फी का मैं मना कर रहा हूँ, फ्यूल फी को छोड़ दो अभी। मतलब मेरा ये कहना है कि 120 आपके लेता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या फीस है? चार्ज है? बोलो सर। चार्ज है, चार्ज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, नहीं होता है।
में सर। एक्सचेंज में सर, वेरी गुड, एक्सचेंज में होता है। अब एक्सचेंज में होता है, बहुत अब समझना बात। उदाहरण के लिए बाइनेंस मान ले उधर, बाइनेंस में आपने निवेश किया, रॉयल क्यू में निवेश नहीं किया है। अब बाइनेंस में केवल रॉयल क्यू वाले ही निवेश करते हैं या अन्य लोग भी करते हैं? अन्य लोग भी करते हैं सर। क्या परसेंटेज है उनका और रॉयल क्यू वाले का? रॉयल क्यू वाले का परसेंटेज करना कल बताया नहीं, अंदाजे से बताओ सर। उनका अगर होना है 80% तो इनका 20% भी नहीं, 10% ही है, वो 90% है। 10% भी नहीं है, रॉयल क्यू की बात करें, वो पूरे बोर्ड सिस्टम की बात थी, ठीक है ना? बोर्ड सिस्टम, एक्सचेंज में खुद में बोर्ड होते हैं लेकिन लोग यूज नहीं कर पाते या वो इतना इस टाइप के नहीं होते। तो रॉयल क्यू वाला था 1% लेके चलो आप, या 1 से भी कम ले लो। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि आपका निवेश अगर आप रॉयल क्यू में नहीं होते तो भी बाइनेंस में ही ट्रेड करनी थी, और रॉयल क्यू में हो तो भी बाइनेंस में ही ट्रेड होनी है। रॉयल क्यू तो केवल एक आपकी जगह ट्रेड करने वाला टूल है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई निवेश या इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, है ना? और इन फ्यूचर हो सकता है रॉयल क्यू तो कहीं और भी ट्रेडिंग करने लग जाए। मान लो स्टॉक मार्केट सातों दिन चलने लग जाए, ये तो वहां भी लग सकता है, क्यों लग सकता है कि नहीं भाई? हाँ सर। तो ये तो ट्रेडिंग का टूल है, इसको किसी ना तो क्रिप्टो ना एक्सचेंज ना कोई किसी पर्टिकुलर चीज से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ये एक केवल ट्रेडिंग का टूल है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब एक्सचेंज में पैसा रहता है आपका, तो उस एक्सचेंज का एक्सेस किसके पास होता है, रॉयल क्यू के पास या आपके पास? हमारे पास क्या रॉयल क्यू उसमें से कुछ छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं सर। विड्रॉल वगैरह कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एपीआई बाइंडिंग करते वक्त वहां पर हम रेस्ट्रिक्शन देते हैं विड्रॉल का, और काफी चीजों का हम रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं उसमें कि ये मत करो, ये करो, तो ये तो होगी बात, थोड़ा सा क्लियर हुआ। रॉयल क्यू केवल एक टूल है ना, जो हमें रिप्लेस करता है और 1 साल के लिए 120 यूएसडीटी लेता है, वो जो उसका चार्ज है, और जो नॉन रिफंडेबल है। जैसे आपने मोबाइल में रिचार्ज करा दिया 1 साल का, और आप कहते हो भाई मेरे को तो नई काम करना है, मतलब नई बात करनी है, तो क्या कंपनी रिफंड करती है? नहीं। तो उन्होंने आपको दे दिया, जो चार्ज लगना था लग लिया, नॉन रिफंडेबल, ठीक है? अब बात आती है फ्यूल फीस की, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको लेकर भी काफी कुछ मिसकंसेप्शन है। अब ये फ्यूल फी क्या है या क्यों ली जाती है, इस पर बात करते हैं। फ्यूल फी क्या है? तो चलो पहले तो ये बात करो, फ्यूल फी कितनी ली जाती है? यार एक मिनट, ये दब गया इसलिए। हाँ 20% सर, हमें तो 100% मिलेगा तो 20% मिलेगा सर। मिलेगा यानी प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट का 20%। ठीक है। फ्यूल फीस
$4? $2 $2 लेगा, ठीक है सर। अब यहाँ सोचने की बात क्या है कि एक तो ये बात है, आगे चलो करते हैं इसको, कि $2 लेगा, चलो 100 से जल्दी फिगर समझ में आएगा। अब 80 और 20 ये किस बात के लेता है? 20%, ये क्लियर नहीं है फाइलों को। 20% किस बात के लेता है, किस काम के लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझना। 20% से सर उसका मतलब जो ऑफलाइनर को जो मतलब हमारा ये रहता है सबको देगा। ये रहता है क्या, ये क्या रहता है? ये 20% किस काम के लेता है? सर जो लेवल अचीव करते हैं उनको तो उन लोगों से बांटने के लिए, और कुछ उसका खुद का रखता है सर। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, क्या बोले आप? किसी को समझ में आया तो बताओ भाई, क्या बोले आप? चलो और कोई साथी कोशिश करो। 20% किस सर बात का लेता है? 3% ये रखता है और 17% टीम को देता है। टीम को देता है। ये तो आप टेक्निकल बात बता रहे हो, किस काम के लेता है ये है मेरा। कितना लेता है ये छोड़ो, कितना लेता है ये नहीं बोलना है, किस काम के लेता है। ये $100 सर हमें कमा के देता है, तो 20% तो ट्रेडिंग फीस के लेता है। मेरे को ये बताओ, ये 20% किस, आप 100 वाले पे क्यों गए? ये 20% किस काम के लेता है? रेफर रेफर के लिए लेते हैं, नेटवर्क बिल्डअप करने की है। चलो नेटवर्क बिल्डअप करने के लिए। और कुछ देखो, इसलिए मैं ये सही टॉपिक पे आया कि नहीं आया? और आपको प्रॉफिट कमा के देने के लिए ये देता है, जैसे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट बांट देता है सर, ये 20 में से भी बांट देता है। जी सर, मेरा यार यूं पूछना है, किस काम के है वो? काम बताओ, काम। नेटवर्क फ्यूल भी है क्या है, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, किस काम के लेता है? चलो आपको अपने डाउन लाइन को सिखाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। देखो 20 में से कुछ परसेंट ये सर्विस के लेता है, आपको सर्विस देता है, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह ये। और एक ही शब्द में बोले, बाकी का दूसरा हिस्सा है सिखाने का। समझे? अब ये सर्विस का पैसा किसको जाता है, प्रश्न ये है मेरा। वेरी गुड, जो सिखाता है उसको उसको जाता है। नहीं नहीं, सर्विस का पैसा रॉयल क्यू को जाता है, सिखाने का पैसा किसको जाता है? अप्लाई अप्लाई। वेरी गुड। क्या रॉयल क्यू ने कोई व्यवस्था कर रखी है सिखाने की? कोई आउटलेट खोले हुए सिटी शहर में? तो इसको पहले से पता था कि भाई मैंने टूल तो बना दिया नंबर 1, लेकिन इसको सिखाएगा कौन? तो सिखाएगा वो जो सीख चुका है। मेरी बात कहूं भाई साहब, मेरे को इसमें एक मतलब आपको हंसी आएगी, ऐसे ऐसे मेरे से कारनामे पता ही नहीं पड़ता था इस टूल में।
दिख नहीं रहा था, तो मेरे को बेचना था, तो मेरे को अपलाइन ने बोला कि भाई तू एक्सचेंज में जाके बेच दे। तब मुझे ताज्जुब हुआ, अच्छा मेरा तो ये भी डर था कि कहीं मेरे पैसे तो नहीं निकाल लेगा। तो मेरा तो बाइनेंस में पहले से फंड पड़ा हुआ था, मैं तो पहले से 2018 से ट्रेडिंग कर रहा था, तो बाइनेंस में मेरा फंड था। तो मैंने इसके लिए मेरा पैसा नहीं निकाल ले, इसके लिए मैंने HTX में खड़ा, उस समय हुबई बोलते थे इसको, HTX को, और उससे इसको अटैच किया ताकि मेरे उस पैसे को ये छू नहीं पाए। आज मैं आपसे कह रहा हूँ है ना, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ सीखना पड़ा। तो रॉयल क्यू ने क्या व्यवस्था करी कि भाई मैं शहर शहर, देश देश, है ना, गांव गांव में सिखाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, स्कूल कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल सकता। इसने ये फ्लेवर डाल दिया, हमारे ऊपर ही डाल दिया, ठीक है। तो ये 20% में देखो इसका गजब का मैजिक है, ये 20% की वजह से ये मीटिंग होती है, ये क्लास है, ये आउटलेट है सिखाने का। अब अपना प्रश्न आता है कि ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। रॉयल क्यू कितना परसेंट लेता है 20 में से? लेता सर 20%। रॉयल क्यू अपनी सर्विस का 20% देता है 20 में से। 20 में से 20%, $4, बाकी 16 बांट दी। जी सर। तो आपने देखा ना उसमें कि ट्रेडिंग का 25% डायरेक्ट को जाता है, 25% किसको जाता है, वो मतलब 15% ये वो करके इसको अपन वहां देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए अपन या तो देखना पड़ेगा प्लान का पूरा, वो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। 30% 70% का रेशो कितना? 30 रॉयल क्यू लगता है, 70% बांट देता है इस 20%। इसको अपन एक मिनट इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। देखो आप लोग यूजर बेनिफिट में देखो कि एक क्वांट को कितना परसेंट जाता है ट्रेडिंग का? 25%। हाँ जी। तो 25 तो ये गया। अब एलिट पूल में कितना जाता है ट्रेडिंग का? कितना जाता है? 20%। 20%। ठीक है। प्रिंसिपल को कितना जाता है? 10%। 10%। 20 और 10 30। ग्लोबल को जाता है 15%। 5 और 10 15। तो कितना हुआ? 15 और 10 25 और 20 45% यहाँ तक हो गया, और 25 60% हो गया। 25 जाता है क्वांट, ठीक है। तो कितना हुआ? 70% हो गया, वही मैंने कहा था। 70% हो गया। लेकिन ये फंडा क्लियर होना चाहिए। देखो साथियों, आप चाहो तो हमने कहां से देखते हैं ये सब यहाँ है। आपको यहां से देखना है ये 25% ट्रेडिंग का, ठीक है। एलिट को गया 25%, ये 20%, ये 20%, ठीक है। प्रिंसिपल को गया 10%, ग्लोबल को गया 5 और 10। इस तरह से 70% ये जाता है कहाँ? अपलाइंस और
हम टीम में जाता है तो 30% रॉयल क्यू लेता है, ठीक है ना। तो कुछ क्लियर हुआ कि भाई टाइम हो गया है क्या? हाँ, तो अब आप देखें, हाँ, तो सर्विस का ये लेता है 30% और 70% ये दे देता है सिखाने वालों को। भाई क्वांट को भी उसके डायरेक्ट का मिल रहा है, आप जिसको भी डायरेक्ट लाते हो उसको 25%, देखो 25, 10, 15 ये और 20। तो ये जो एक मिथ्या है कि 20% रॉयल क्यू लेता है, तो ये गलत है। रॉयल क्यू 20% का 30%, कितना हुआ? 100 में से $6 ये हुआ, और बाकी के $14 यहाँ बढ़ते। तो क्या क्लियर हुआ यार कि ये जो फ्यूल फी है 20% रॉयल क्यू लेता है, उसमें से क्या आप अपने स्तर पे इसको सीख सकते हो कि अपलाइन की जरूरत रहती है, मीटिंग्स की जरूरत रहती है? तो ये बात कि अब क्लियर हुआ 30% रॉयल क्यू लेता है 20 में से और 70% सिखाने में खर्च करता है। ये सर्विस के हैं, ये सिखाने के। अब ये जो 20% है वो ये एडवांस में लेता है, इस पर कल मैं बता चुका था। एडवांस में इसलिए लेता है क्योंकि ये प्रॉफिट तो पूरा $100 पूरा आपके वहां डाल देगा एक्सचेंज में, तो ये 20 कहां से लेगा? तो ये आप एडवांस में डाल देते हो, उसमें से 20 लेता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं कर सकता। आपने इसने क्या करा, आपका प्रॉफिट तो डाल दिया, लेकिन अब अपना कहां से लेगा?